दोस्तों नमस्कार। आज सुबह सुबह मेरे पास एक फोन आया। एक बच्चा सामने से बोलता है कि आपकी ईडब्ल्यूएस पर बनाई हुई वीडियो मैंने देखी। मैं एक सवर्ण जाति से आता हूं, विद्यार्थी हूं, लेकिन आपकी वीडियो देखता रहता हूं। आप प्रोफेसर हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा मैं प्रोफेसर था, अभी तो नहीं हूं। तो उसने कहा हाँ मुझे पता चला, आपको निकाल दिया गया। उसकी टोन जैसे है, विद्यार्थी रहा होगा, 20-25 साल के बीच की उम्र। मैंने कहा नहीं बच्चे, निकाला नहीं गया अभी। मेरा बोलना, मेरा सच बोलना और सत्ता के सामने न झुकना, ये कुछ शर्तें थीं जो मैंने चुनी। उन्होंने चुना कि नहीं, ऐसा व्यक्ति उन्हें सत्ता व्यवस्था में नहीं चाहिए। वैसे मेरी नौकरी लग चुकी थी बिहार में, मैं सेलेक्ट था, 14 साल डीयू में पढ़ाया हूं। कहा नहीं सब पता है, आप केवल सवर्णों के लिए बोलते हैं कि सब जगह उनका कब्जा है। अभी वो बोल रहा था तो मैंने कहा कि नहीं बालक, आंकड़े जो बताते हैं वो हम कहते हैं। देश के विश्वविद्यालयों में, देश के ब्यूरोक्रेसी में, डीएम एसपी में, जुडिशरी में यानी न्यायपालिका में, मीडिया में, जो देश चलाते हैं लोग, उद्योगपतियों में, वो कौन लोग हैं? अगर 100 लोगों की सूची बनाओगे तो 100 में 90 सवर्ण मिलेंगे। तो इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि मैं सवर्णों का विरोधी हूं। ये किसी भी देश के नागरिक के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि जिनकी आबादी अगर 10% है और वो 90% जगह पर है, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि 90% आबादी वाले 10% पर गुजारा कर रहे हैं। तो ये एक असमानता है, ये गैर बराबरी है जो किसी भी देश समाज के लिए हानिकारक है। वो तरक्की नहीं करने देगा उस देश को, क्योंकि सबका हिस्सा बराबर है ही नहीं। और बराबर न चलो, 40 और 60 का अनुपात होता तो भी समझ में आता। ये देश का सवाल है। उसने कहा नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मैंने आपकी वीडियो देखी, वो ईडब्ल्यूएस पे जो आपने बनाई थी। आप कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ नीचे चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईडब्ल्यूएस वाले। मैंने कहा नहीं, मेरिट पर वो मेरा सवाल था कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन केवल सवर्णों को मिलता है और सवर्ण तबके ने इस देश में एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण का हमेशा विरोध किया। थोड़े से प्रगतिशील सवर्ण अगर रहे, संविधान को मानने वाले रहे, रिजर्वेशन के पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आइडिया को मानने वाले रहे, जैसे भगत सिंह, जैसे राहुल सांकृत्यायन, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जैसे अर्जुन सिंह, ऐसे तमाम लोग सवर्ण तबके से आते थे, लेकिन उनके भीतर एक न्याय का विचार था, प्रगतिशील दृष्टिकोण था, और बहुत सारे लोग ऐसे इस देश में। लेकिन जब हम सवर्ण समुदाय कहते हैं तो उस समुदाय के नायक ये लोग नहीं है जो प्रगतिशील खेमे से आते हैं। वहां नायकत्व उनके पास है जो आरक्षण विरोधी हैं, या सामूहिक कॉमन सेंस इस समय वही है। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी सवर्ण हूं। फिर मुझे अचानक थोड़ा सा गुस्सा आया कि बार बार तुम अपनी जाति क्यों बता रहे हो। थोड़ा मैंने उसको सुनाया, उसने कहा नहीं सर, आप गलत समझे, मैं सवर्ण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन सर मैं ब्राह्मणों में भी अछूत ब्राह्मण हूं। मैं ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं ले पा रहा हूं, यहां आप गलत है। मैं अचानक ठिठक गया, शांत हुआ। मैंने कहा कि तुम फिर से बोलो, क्या कहना चाह रहे हो, किस चीज की तैयारी करते हो। उसने कहा मैं बिहार का रहने वाला हूं, यूपी पुलिस में मेरी अच्छी तैयारी थी, नौकरी हो सकती थी, पेपर आउट हो गया। 4 बहनें हैं, मेरे पिता महापात्र ब्राह्मण हैं, हमारा घर आज भी आधा कच्चा आधा पक्का है, मैं अकेला हूं घर की उम्मीद, और मैं आपको फॉलो करता हूं, मैं आपको सुनता हूं। कुछ बातों से आपके सहमत नहीं होता, कुछ से सहमत होता हूं, इसीलिए मैंने आपको फोन मिलाया है।
कि मैं ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं ले पाता हूं क्योंकि मेरे सवर्ण तबके के लोग मुझे अछूत समझते हैं कि तुम महापात्र ब्राह्मण हो। मैं ठिठक गया। मैंने कहा तुम क्या कहना चाहते हो, पूरी बात अपनी समझाओ। और मैं शुरू में ही आपसे साझा कर दूं कि मैंने उससे कहा कि जब पूरी बात सुन ली जो मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूं, तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी पहचान नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम विद्यार्थी हो, पढ़ा लिखा विद्यार्थी था, बहुत अच्छी भाषा में बात कर रहा था। और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी पहचान उजागर नहीं करूंगा, तुम्हारा नाम कहीं नहीं बोलूंगा, और मैं अभी भी देखिए पूरी वीडियो में उसका नाम नहीं बताऊंगा, बिहार का कहां का रहने वाला मैं ये भी नहीं बताऊंगा। और मैंने उस समय उससे कहा कि बच्चे तुम क्या कहना चाहते हो। उसने कहा ईडब्ल्यूएस घोटाला है एक बहुत बड़ा, और हम सवर्ण होकर के, ब्राह्मण होकर भी, गरीब होकर के भी उसका लाभ नहीं ले पा रहे। तो मैंने कहा कि तुम मेरे चैनल पर आओ, हम तुम्हारा एक इंटरव्यू करते हैं, हम तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाएंगे, तुम्हारी केवल आवाज सुनाएंगे, तुम अपनी पहचान छुपा करके, अपना नाम अपना गांव छुपा करके तुम अपनी बात कहो। क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि ईडब्ल्यूएस घोटाला हो रहा है, सवर्णों में भी गरीब सवर्ण जातिवाद के शिकार कैसे हो रहे हैं उन्हीं सवर्णों द्वारा, और उनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिल रहा है, और कैसे ताकतवर सवर्ण समूह फेक ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट बनवा करके उसका लाभ ले रहे हैं, इसलिए कट ऑफ कभी ऊपर कभी नीचे होता जा रहा है। उस बच्चे ने कहा कि मुझे अपने पिता से पूछना पड़ेगा। मैंने कहा कि पिता तुम्हारे मना करेंगे क्योंकि सबके पिता यही चाहते हैं कि उसका बच्चा किसी मुश्किल में ना फंस जाए। लेकिन पिता को अपनी ये बात बताना कि मैं तुम्हारा नाम कहीं नहीं लूंगा, तुम्हारा गांव का नाम नहीं लूंगा, तुम्हारी पहचान नहीं बताऊंगा, फोटो नहीं दिखाऊंगा। थोड़ी देर बाद उसका फोन आया और उसने कहा कि सर, बहुत सम्मान से उसने बात की। हालांकि मैं ही बीच में नाराज हुआ जब वो 2-3 बार ये कहता हुआ सुनाई दिया कि मैं सवर्ण हूं, मैं सवर्ण हूं। तो मैंने उसको डांटा। मैंने कहा क्यों बार बार अपनी जाति बता रहे हो। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि वो कुछ और बताना चाह रहा था, क्योंकि ऐसे फोन मेरे पास अक्सर आते हैं जो अपने जातिगत अहंकार से भरे रहते हैं, धमकियों भरे रहते हैं। एक फोन रिकॉर्डिंग मैंने एक बच्चे की सुनाई भी थी, वो बच्चा भी वो वीडियो देखा था जिसमें उस बच्चे का फोन रिकॉर्डिंग थी। वो उससे डरा था कि सर आप मेरा नाम तो नहीं लेंगे, आपने एक वीडियो लगाई थी। मैंने कहा उस बच्चे की वीडियो इसलिए लगाई क्योंकि बहुत कम उम्र में वो बहुत ही हिंसक हो गया था। मैं केवल अपने समाज, और वहां भी मैंने उस बच्चे की पहचान नहीं बताई, वो कौन था, कहां का रहने वाला, मैंने कोई पहचान नहीं बताई, क्योंकि व्यक्तियों से लड़ाई नहीं है, मानसिकता से है। तो उसने कहा कि सर मेरे पिता मना कर रहे हैं कि तुम वीडियो नहीं बनाओगे, तुम इंटरव्यू उन्हें नहीं दोगे, उन्हें हम भी जानते हैं, मगर उन्हें हमारा दुख जरूर कह देना कि हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन महापात्र ब्राह्मण हैं जो अंतिम संस्कार कराते हैं। और जो ताकतवर ब्राह्मण समुदाय हैं, तिवारी, चौबे, उनका कहना था कि जो ताकतवर समुदाय हैं, तिवारी, मिश्रा, पांडे, दुबे, इस तरह की बहुत सारी जातियां उन्होंने गिनाई। मैं बहुत नहीं जानता कि उनमें क्या हायरार्की है। वो लोग हमें अछूत मानते हैं, कहते हैं इनका चेहरा नहीं देखना। वो बच्चा मुझसे कहने लगा कि मैं लाइब्रेरी जाता हूं सर, तो सवर्ण लोग ही मुझे कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा देखना नहीं है हमें, क्योंकि तुम अपवित्र लोग हो, तुम अंतिम संस्कार कराते हो, महापात्र ब्राह्मण हो। और वो अपनी दुख, अपनी पीड़ा कहे जा रहा था कि सर मैं नहीं आ सकता, मेरे पिता भी डर रहे हैं, मैं भी डर रहा हूं, क्योंकि मैं अकेला बेटा हूं उनका। करियर में अगर कुछ नहीं कर पाया तो कुछ नहीं होगा। तो सर ये जो ईडब्ल्यूएस के नाम पर सर्टिफिकेट बनती है, जिनकी सालाना आय 25 लाख 50 लाख भी है, वो भी ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं और नौकरियां ले रहे हैं। और हमारे जैसे महापात्र ब्राह्मण जो गरीब हैं उनको नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मेरे पास भी है। फिर मैंने कहा कि तुम्हें कैसे नौकरी नहीं मिलेगी, ईडब्ल्यूएस में तुम फॉर्म भरोगे, तुम्हारी कट ऑफ में आएगा। अब तो कट ऑफ भी नीचे जा रही है, जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कई जगह नीचे चली गई ओबीसी और एससी से, जो कि नियमतः एकदम गलत है। उसने कहा कि सर आपको पता है मैं बिहार से लेकर यूपी तक का कई सबूत दे सकता हूं कि जो लोग वहां ईडब्ल्यूएस का मेरिट बना रहे हैं, देश चलाने में पॉलिसी बना रहे हैं, कट ऑफ बना रहे हैं,
वो ताकतवर सवर्ण समुदाय के हैं। उन्हें अपने बच्चों को अगर ईडब्ल्यूएस का फायदा दिलवाना है तो ईडब्ल्यूएस की फर्जी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं और उसका लाभ देने के लिए वो पॉलिसी ऊपर नीचे करते रहे और हम जैसे लोगों तक ईडब्ल्यूएस का कोई लाभ नहीं है। मैंने उससे कहा, बच्चे तुमने सुना कि कुछ दिन पहले एससी एसटी में सब कैटेगराइजेशन की बात हुई थी, सब क्लासिफिकेशन की बात हुई थी, उपवर्गीकरण। सरकार में बैठ के सुप्रीम कोर्ट के लोग कह रहे हैं कि भाई थोड़े से दलितों को और आदिवासियों को, जैसे ओबीसी में भी ये बात चलती है, उन्हीं को सब लाभ मिल रहा, बीच बाकी को नहीं मिल रहा। क्यों ईडब्ल्यूएस में तुम लोग इसका आंदोलन नहीं करते? कुछ बोलो, लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। उसने कहा, सर जातिवाद के शिकार हम भी हैं, हम ब्राह्मणों के भी जातिवाद के शिकार हैं, क्योंकि हम महापात्र ब्राह्मण हैं। हमारे घर रोटी बेटी का संबंध नहीं होता, हमें हीन भावना से देखा जाता है। और ईडब्ल्यूएस पर आपने जो वीडियो बनाई, मुझे लगा कि मुझे आपसे ये बात कहनी चाहिए कि वो निहायत फ्रॉड है। मैं उस बच्चे के संदर्भ से बोल रहा हूं। उसने कहा कि आप मेरी बात लोगों तक कहिएगा कि हम जैसे गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। मैंने उससे कहा कि बच्चे, अच्छा होता कि तुम्हारे समुदाय के लोग और लोग इकट्ठा होकर के ईडब्ल्यूएस के अंतर विरोधों के ऊपर कोई आंदोलन करते, कोई लेख लिखते, कोई विरोध करते, कोई नोटिस देते। वो चुप रहते हैं क्यों? उसने कहा कि सर मैं कुछ सक्षम हो जाऊंगा तो मैं इस अन्याय के खिलाफ बोलूंगा। मुझे नहीं उम्मीद थी कि आप इस तरह बात करेंगे। हालांकि शुरू में मैंने उसको डांटना चाहा, जब 2-3 बार उसने कहा मैं सवर्ण हूं, मैंने कहा यार इससे नहीं फर्क पड़ता। तुम एक विद्यार्थी की तरफ फोन किए हो, मैं एक प्रोफेसर रहा हूं, मैं उस शैली में बात कर रहा हूं। लेकिन जब उसने ये पीड़ा व्यक्त की, तब मैंने कहा कि ये जाति व्यवस्था यानी कि तुम्हारे भी खिलाफ है। लेकिन अफसोस कि एक संगठित आंदोलन, एंटी कास्ट मूवमेंट जो इस देश में चला, बाबा साहब अम्बेडकर का, फूले का, पेरियार का, लोहिया का, तमाम लोगों का, आप उसके साथ क्यों नहीं रहे? कई जगह पे छिटपुट कोई रहा होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, सवर्णों में भी अपवाद हैं जो प्रगतिशील हैं, संविधान को मानते, मानववादी हैं, लेकिन वो अकेले पड़ जाते हैं। इस वीडियो से आप क्या सोचेंगे, समझेंगे, जरा एक बार ठहर कर विचार जरूर करिएगा। और उन जजों तक इस बात को पहुंचाइए जो एससी एसटी में उपवर्गीकरण, ओबीसी में उपवर्गीकरण, और बहुत सारे लोग, केवल जज ही नहीं, बहुत सारे लोग चाहते हैं बटे। लेकिन ईडब्ल्यूएस में क्या घोटाला हो रहा है? मैं विश्वविद्यालय में एडमिशन में था तो जो लोग ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट चेक करते थे वो आके हंसते हुए कहते थे कि यार आज तक इतना बड़ा घोटाला एससी एसटी ओबीसी की सर्टिफिकेट में नहीं मिलेगा जितना ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट में। महा घोटाला ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट। आज वो बच्चा जब फोन कर रहा था, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उसकी पहचान नहीं उजागर नहीं करूंगा क्योंकि वो विद्यार्थी है, लेकिन हाँ उसने ये बात कही कि सर असली गरीबों तक तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये है इस देश की सच्चाई, कड़वी सच्चाई। आज एकदम साधारण ये वीडियो आपसे साझा कर रहा हूं। कभी आखिरी व्यक्ति को करीब से देखिएगा। मैं जानता हूं कि वो जो सवर्ण है वो भी बाबा साहब अम्बेडकर या एंटी कास्ट मूवमेंट को कैसे देखता होगा, ये भी क्लियर है क्योंकि उसे ट्रेनिंग नहीं मिली। इस देश में नागरिक बोध की ट्रेनिंग नहीं दी गई है। अगर कोई सवर्ण प्रगतिशील संविधान को मानने वाला मानववादी है तो वो इंडिविजुअल रह गया, उनके भीतर, उस पूरे समुदाय के भीतर वो चेतना जा ही नहीं पाई। इसलिए भारत निहायत गैर बराबरियों वाला एक देश बन गया है। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ताकत, बाकी लोग गुलाम की तरह कमजोर हैं और बिखरे हुए हैं। इस फलसफे को आपसे साझा करने का मकसद यही था कि सच्चाई उतनी ही नहीं है जो हमें दिखती है, उसके पीछे भी बहुत कुछ है। आपके पास ऐसे कोई किस्से, सबूत हैं तो हमें नीचे बताइएगा, हम इस पर बातचीत करेंगे। शुक्रिया।